अहिल्याबाई के पुण्यतिथि के अवसर पर मऊ ब्लॉक के सभागार में मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें उनके किए गए कार्यों के विषय में जानकारी दी गई। साथ ही मऊ मानिकपुर के पूर्व विधायक आनंद शुक्ला के द्वारा विपक्ष पर भी साधा गया सीधा निशाना। आप देख सकते हैं महापुरुषों के तस्वीरों पर माला फूल चढ़ाते हुए और उनको प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए, साथ ही उसके बाद मऊ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के द्वारा मुख्य अतिथि भूपेंद्र त्रिपाठी जी का स्वागत किया गया अंग वस्त्र देकर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से मऊ मानिकपुर पूर्व विधायक आनंद शुक्ला को अंग वस्त्र देकर उनका भी स्वागत किया गया और सभी जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, सभी के द्वारा माला फूल पहनाकर स्वागत किया गया। जिस प्रकार का ये कार्यक्रम मऊ ब्लॉक में आयोजित किया गया, महापुरुषों के जो किए गए कार्य थे उनके विषय में जानकारी देना और साथ ही इतिहास में जिस प्रकार से मुगल शासकों के द्वारा लिखी उन्हीं की कार्यों की प्रशंसा की गई है और साथ ही जो हिंदू जाति के महापुरुष थे उनकी विशेषता नहीं बताई गई है। इसी को देखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत संस्कार किया गया। साथ ही ब्लॉक प्रमुख के द्वारा जो आई हुई महिलाएं थीं उनको भी अंग वस्त्र दिया गया और उनका भी आभार प्रकट करते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से सभी महिलाओं को अंग वस्त्र देती हुई ब्लॉक प्रमुख सुशीला देवी के द्वारा और पूर्व विधायक के द्वारा विपक्ष पर साधा गया सीधा निशाना। आप भी सुने किस प्रकार से। जो मैंने काम किया वो वास्तव में किसका अनुसरण किया। आप लोग तमाम लोग हमेशा सवाल करते हैं कि ऐसे कम समय में आपने इतना तरह का काम कहां से कैसे सोचा। साथियों, कहीं और से नहीं सोचा, ऐसे पुरोधाओं का मार्गदर्शन जो लिखा हुआ है, जो किताबों में पढ़ा, उसी को अनुसरण करने का काम किया। आप जरा कल्पना करिए 300 वर्ष पूर्व एक महिला, आज हम उसको पिछड़ा समाज भले ही कहें, लेकिन उस समय समाज में इतना अंतर नहीं होता था। 300 वर्ष पूर्व सब आपस में इतना बड़ा भाईचारा था, कौन अगड़ा है कौन पिछड़ा है। अगर ये होता तो क्या 300 वर्ष पूर्व पिछड़े समाज की कोई रानी बन पाती, कोई महारानी बन पाती। लेकिन वो महारानी भी बनी और उन्होंने अच्छा शासन भी चलाया और शासन में उन्होंने हर पहलू को छूने का काम किया। मैं राजा तो नहीं बना, क्योंकि विधायक एक सेवा के भाव में रहता है और यही एक सेवा का भाव लेकर ऐसे पुरोधाओं से सीखकर किस प्रकार काम करना चाहिए। आपको याद होगा अच्छी तरह से, जब मेरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ, सबसे पहले मैंने सड़कों का जो चयन किया तो पहले मंदिरों को जाने वाली सड़कों का चयन किया। उदाहरण के रूप में चाहे विषय मंदिर हो, चाहे बलानू बाबा रोड हो, चाहे मातिया बाबा रोड हो, चाहे हमारे मनका की रोड हो मंदिर की, और ऐसे तमाम ग्राम पंचायतों का उदाहरण उठा लीजिए। जो ग्राम पंचायत का प्रमुख मंदिर रहता था, उस तक जाने के लिए जो कीचड़ों से कांडों से होकर जाना पड़ता था, उन मार्गों को मैंने बनवाने का काम किया। ये कहां से सीखा? ये अहिल्याबाई होलकर जी की प्रेरणा थी। उसके बाद मैंने इस प्रकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उनको मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्यक्रम प्रारंभ किया। आपको जानकर हैरानी होगी, अहिल्याबाई होलकर जी ने भी उस समय 300 वर्ष पूर्व ऐसी विधवाओं महिलाओं का उन्होंने स्वयं सहायता समूह के अलग अलग बनवाया और उनको आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराया। इसकी हमारी तमाम बहनें जो स्वयं सहायता समूह में, जैसे निर्मला जी जैसी बहन है, वो भी उदाहरण है कि उन सबको उनको मजबूत करने की दिशा में जो भी प्रयास हो सकता था, मैं अपने कार्यकाल में पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं को दूर कर वो काम करने का प्रयास किया। उसके बाद अगर आप उदाहरण ले लीजिए, किस प्रकार उन्होंने वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को आगे बढ़ाने का काम किया। अपने छोटे से अल्पकाल में मैंने इस प्रकार कोल समाज को चिन्हित करके, निषाद समाज को, जिस प्रकार एक तो मछुआ आवास और कोल आवास, 5300-5500 कोल आवास हमारी मानिकपुर विधानसभा में आने का काम
मात्र मेरे ही कार्यकाल का हुआ। उसी प्रकार मछुआ आवास में निषादों को आवास मिलने का काम हुआ। वो दुर्भाग्य की बात है कि अब उसकी उस तरह की पैरोकारी नहीं हो गई, वरना आज भी जो नए हमारे लोग बढ़ रहे हैं, जो नए बालिग लोग हो गए हैं, उनको भी कोल आवास और मछुआ आवास मिलना चाहिए। और जानते हैं आप, आज की डेट में विधानसभा में खड़े होकर लगातार उसकी पैरोकारी करनी पड़ती है। यहाँ से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली जब एक होता है तब योजनाओं का लाभ हमारी जनता तक पहुँचता है। यह प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि प्रयास करना चाहिए और जिसको भी ये अवसर मिले उनको ये सब जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसे पुरोधाओं की से लेके मार्गदर्शन लेके काम करने का अवसर है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों जगह पर ऐसे ही लोगों का मार्गदर्शन, चाहे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, इन सब की प्रेरणा को लेकर आज हम काम कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम भी आज जो आज हमने बातें सुनी, तो हमने बात को अपना ऑलरेडी भूपेंद्र जी के माध्यम से हमने उसको ग्रहण किया है, उस बातों को लेकर हम अपने लोगों के बीच में जाएं, अपने क्षेत्र में जाएं और इसको चारों तरफ और प्रचलित करें। आप जरा याद करिए, क्या इससे पहले किसी ने और ने सोचा है? क्या कांग्रेस ने, सपा ने, किसी भी सरकार ने उत्तर प्रदेश की बात करें, ऐसे पुरोधाओं को सम्मानित करने का, उनके नाम को उनकी जन जन तक पहुंचाने के लिए किसी ने सोचा नहीं, विचार नहीं किया। आज अगर किसी ने विचार किया तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है साथियों। और आप देखिए, जो महिलाओं का सम्मान उस कालखंड में रहा होगा, वही महिलाओं का सम्मान हमारे श्रद्धेय अटल जी जब प्रधानमंत्री रहे तब रहा, या तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए तब वही सम्मान हो रहा है। आप जरा पाकिस्तान से जब युद्ध की बात हुई, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात आई, तब देविका सिंह जी और हमारी सोफिया कुरैशी जी, उनको आगे किया गया और उनके माध्यम से हम तक सारी बातें को पहुंचाने का काम किया गया। इससे हुआ क्या? इससे सारी मातृशक्ति में वो संभल गया कि जिन्होंने हमारी माताओं, हमारी बहनों का सिंदूर छीना था, उनको अगर दोबारा हिमाकत करी तो इससे बुरा सबक सिखाने का काम भारत की हमारी मातृशक्ति आगे बढ़कर कर सकती है। अगर मातृशक्ति खड़ी हो जाएगी तो जरा आप कल्पना करो, वहां पे सारे भाई, वैसे भी आप लोग जहाँ जिसको अवसर मिलता है अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने देश में सेवा देने का काम करते हैं। क्योंकि हम तो अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि हमें वो अवसर नहीं मिलता कि हम बॉर्डर में जाके लड़ सके। लेकिन मैं अपने भाइयों को, अपने सारे साथियों को, सबको साधुवाद देना चाहूंगा। इस कालखंड में जो आप हमारी अवसर लगा, जब हमारी सेनाएं पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी, तो यहाँ से बैठ के हमारे देशवासी उनका हौसला बढ़ाने का काम कर रहे थे। उनको जो मदद करते सब यथावत तैयार थे। हमारे कई पूर्व सैनिक यहाँ हमारे चित्रकूट में, अपने मणिपुर विधानसभा में लोगों ने मुझसे संपर्क किया, लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला कि अगर सेना को जरूरत पड़ेगी तो हम भी अपना योगदान देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आज फिर से अपनी सेना, अपने रेजिमेंट को ज्वाइन करने के लिए खड़े रहेंगे। यही जज्बा, यही जुनून और यही आपको एकता चाहिए। आने वाले समय भी 2027 तक जितने भी चुनाव आएंगे, मैं चाहता हूं आप सब भी इसी तरह से एकजुट रहकर अपने साथी का, अपनी पार्टी का इसी तरह मनोबल और साथ देते रहिए, बढ़ाते रहिए। आप सबको हृदय से मैं साधुवाद देता हूं। आप सब जो कुंडी श्लोक उन्हें उपाधि दी गई है, कुंडी श्लोक महारानी अहिल्याबाई के शौर्य, पराक्रम, सेवा, समर्पण, सादगी का एक अप्रतिम उदाहरण है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी शासन को सुचिता प्रदान की, वो निश्चित रूप से हमें अनुसरण करना चाहिए। ये कांग्रेस का कुचक्र बड़ी लंबी अवधि से कैसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने जनमानस के लिए पूर्ण समर्पण किया, लेकिन राजनीतिक विद्वेष के कारण तमाम ऐसे महापुरुष रहे
जिनका आज तक इतिहास में कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो पाई। मेरे मित्रों, मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें महारानी अहिल्याबाई के कृतित्व और व्यक्तित्व की जो व्याख्या है उसकी जानकारी करके निश्चित रूप से हमें अनुसरण करना चाहिए। मेरे मित्रों, महाराष्ट्र के अहमदनगर के चांदी ग्राम में एक सामान्य किसान परिवार में मरकोजी, जिनका पूरा नाम माणिकराव था, उनकी माता का नाम सुशीला शिंदे, उस एक सामान्य से धनगर परिवार, तो हमारे समाज में जिन्हें पाल कहते हैं, पाल जाति से धनगर उनकी अपनी उनका गोत्र है, उस जाति में शिशु के रूप में माता अहिल्याबाई का जन्म हुआ और जन्म के उपरांत पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह किस तरह से उनके शारीरिक शैक्षणिक शिक्षा का उस समय कोई महिलाओं के लिए आधार नहीं था, लेकिन बड़ी कम आयु में 10 वर्ष की आयु में संयोग था राजा मल्हार राव, जो मल्हार वंश के संस्थापक थे, के पूरे के मार्ग में चांदी ग्राम पड़ता है। तो प्रथम बाजीराव पेशवा के साथ जा रहे थे, रास्ते में चांदी ग्राम में रुके तो माता अहिल्याबाई के पिता जो मरकोजी थे वो अपने गांव के पाटिल भी थे। पाटिल मतलब मुखिया, गांव के मुखिया थे। उनसे मल्हार राव ने भेंट किया। संयोग था कि पिता से भेंट होने में बेटी भी साथ में थी। तो मल्हार राव ने निवेदन किया माणिकराव यानी मरकोजी से कि यदि हमारे पुत्र खंडेराव खंडोजी से इस बेटी का विवाह हो जाए, ऐसा प्रस्ताव रखा। उसको माणिकराव मरकोजी ने स्वीकार किया। बड़े कम आयु में उनके पति एक युद्ध में, खंडेराव युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। माता अहिल्याबाई की आयु उस समय कुल 29 वर्ष थी और 29 वर्ष की आयु में जिस तरह से पति को वीर गति प्राप्त हुई तो पीड़ा स्वाभाविक थी। ससुर वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे थे तो कठिनाई एक स्वाभाविक, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां चलती रही। न्याय की देवी, उन्हें न्याय की देवी कहा गया। उसी दौरान उनके सुपुत्र माले राव एक बार रथ से जा रहे थे। एक गाय का छोटा बछड़ा